अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है और जिसमें जो है हम चार टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, और उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये चार टॉपिक जो है हम लेक्चर नंबर 12 के अंदर कवर करवाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन उस वक़्त पॉसिबल होगा जब कभी भी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के बराबर हो नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। तो इसको हम कहेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तो उस वक़्त हम ये नहीं कह सकते कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स 2 3 4 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। और एक दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स। और दूसरा जो है हमने मैट्रिक्स ले लिया और वो मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 3 4 5 6। तो अब हमारे पास इसके रो देखने हैं, इसके अंदर रो कितने हैं, वह सॉरी पहले के कॉलम देखने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, और इसके रो देखने हैं। 2 कॉलम हो गए ना इसके, 1 रो 2 रो। तो हमारे पास इसके अंदर 2 कॉलम है, इसके अंदर 2 रो है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास पॉसिबल है। इसी तरह अब इसके एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया ए, और हमने यू ले लिया 2 3 4, ये हमने ले लिया। तो इसके अंदर ये गया, और दूसरा हमने इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। और दूसरा जो है हमारे पास रो आ गया 3 4 5 6 जितना भी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कहते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन इसके साथ पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? इसके अंदर एक कॉलम है और इसके दूसरे के अंदर एक रो है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। इसी तरह अगर हम सेम ले लें, मतलब जिसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो, उसको हमने फॉर एग्जांपल ई मैट्रिक्स मैंने ले लिया, और उसमें जो है मैंने ले लिया 3 2 1 2। तो अब ये आ गया, और दूसरा हमारे पास ये अगर हमने, अब देखिए इसके अंदर कितने रो है, इसके अंदर कितने कॉलम है, दो, ये 1 2। तो अब अगर मैं इस तरह ले लूँ 3 4 5, तो इसके अंदर कितने रो है, 1 रो है, और इसके अंदर कितने कॉलम है, इसके अंदर 2 कॉलम है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ पॉसिबल नहीं है। किस तरह मल्टीप्लिकेशन होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्टली हम सिर्फ ये कहेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ पॉसिबल नहीं है। तो अब जो है हम एक मैट्रिक्स लेंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 1 1 0, इसको मैंने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स। दूसरा मैंने ले लिया बी मैट्रिक्स, उसको नाम दे दिया 1 1 0, और इधर 3 हमारे पास आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह, फॉर एग्जांपल हमें कोई कहा जाए ए क्रॉस बी कर लो, तो हम किस तरह करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दूसरा वाला रो लेंगे, इस पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा रो लेंगे, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह होगा, 2 × 1, ठीक है, ये देख ले। और दरमियान में प्लस, और 1 × 2, 1 × और ये वाला 1, यह गया। अब ये हमारे पास चेंज हुआ, मतलब कॉलम हमारे पास चेंज हो गया ना। तो ये दूसरे में आएगा किस तरह, ये मतलब दरमियान में स्पेस, 2 × 0 + 1 × 3। अब ये दूसरा वाला ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, तो ये दूसरे रो में आ गया, तो ये दूसरे रो में मतलब जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 × 1 + 0 × 1, मतलब ये 0 × 1।
फिर इसको उठाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, ए क्रॉस बी कितना जाएगा, सिंपल ही कर ले, ये 2, 2 प्लस 1 3, इधर से 0 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 0 और प्लस 3, 3 वन जार 3, तो हमारे पास क्या जाएगा 3, इधर से 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर भी 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन करवाया ए क्रॉस बी मैट्रिक्स की। तो अब जो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो ये सेम ही है जिस तरह हमने एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन पढ़ा हुआ था। किस तरह हमने कहा था कि मतलब ए हमने ले लिया एक मैट्रिक्स, और पहले हम बी और सी की मल्टीप्लिकेशन करवा लें, ठीक है, बी और सी के मल्टीप्लिकेशन करवा लें और फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और फिर क्या कर लें, ए और बी के मल्टीप्लिकेशन करवा ले पहले, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर ले। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड करती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सेम ही है, और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको अभी ही बता लिया कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है। ठीक है ना, फिर हम मतलब जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो एक्सरसाइज में हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी हमारे पास सेम ही है जिस तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन हमने किया हुआ था। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास क्या है, मतलब ए में एक मैट्रिक्स है, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले बी प्लस सी के साथ। तो ये देख ले, अगर हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले, अब ये अगर अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये ए बी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए भी आ जाएगा, फिर दरमियान में प्लस, फिर ए जो है सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए सी हमारे पास आ गया। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गया, ठीक है, तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे, तो इनशाला उस एक्सरसाइज में जो है इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ये सेम ही है जिस तरह हमने मतलब एडिशन में किया हुआ था। ठीक है ना, तो इसको हमने नाम दे दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सेम ही है जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था कि मतलब कोई भी नंबर हम पहले इस तरह ढूंढ ले जो हम किसी के साथ एड अप कर ले और वही नंबर वापस आ जाए, तो उस नंबर को हमने नाम दे दिया कि दिस इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। तो वो दुनिया में एक ही नंबर है जो हमारे पास ज़ीरो है, मतलब 1 के साथ आप 1 प्लस 0 कर ले तो वापस 1 आते या नहीं। तो ये ज़ीरो को हमने नाम दिया था क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, दुनिया में एक इस तरह नंबर, ठीक है, या मैथमेटिक्स में एक इस तरह नंबर जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले और उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो नंबर हमारे पास क्या है, 1, 1 जिसके साथ फॉर एग्जांपल 2 है, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर लो तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं, वही 2 दोबारा आते हैं। 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर लो 1, तो फिर क्या आते हैं, फिर भी 1000 आते हैं या नहीं। तो मतलब क्या हुआ, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और मैट्रिक्स के अंदर जिस तरह हमने पिछले जो है एडिटिव आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो ज़ीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, ये जो हमने नाम दिया होता नल मैट्रिक्स, 0 0 0 0, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इन मैट्रिक्स जो था एडिटिव आइडेंटिटी था। तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स है वो क्या है, तो हमारे पास जो 1 1 1 1 ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम नाम देते हैं
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स वापस आएगा। फॉर एग्जांपल किस तरह, हमने एक मैट्रिक्स ये ले लिया ना, इसको हमने नाम दे दिया ए, सॉरी इसको मैंने नाम देता हूँ बी, और ए मैट्रिक्स में ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये देख ले आप 2 3 4 5, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब आप खुद देख ले, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो क्या आएगा, 2 × 1, 3 × 1, दरमियान में प्लस, प्लस 3 × 1, फिर 2 × 1, इसी तरह ये देख ले 3 + 3 × 1। अब इसको ले ले 4 × 1, ये वाला, ठीक है, पहले का रो दूसरे का कॉलम, 1 + 5 × ये वाला 1, ठीक है। इसी तरह इसको देख ले 4 × 1 +5 × 1, तो अब आप इसको कर ले, क्या आता है,